हमारे पास सवाल है, एक दुकानदार सामान बेचते वक्त और खरीदते वक्त 10% की सीमा तक बेईमानी करता है। मतलब जब वो सामान बेचता है उसमें भी वो 10% फायदा कमाता है, बेईमानी करता है। और जब वो किसी से दूसरे से सामान खरीदता है उसमें भी वो 10% क्या करते हैं, फायदा कमाते हैं। ठीक है। जब मान लीजिए जिस टाइम पे बेच रहा होगा जिसको हम लोग डंडी बोलते हैं, डंडी मार लेता है, 10% उसमें उसका फायदा हो गया। जिस टाइम पे खरीदता है दूसरे से उस टाइम पे वो 10% का डंडी मार लेता होगा, कुछ भी कर लेता होगा इस टाइप से, जिसमें उसका 10% से फायदा हो जाता है। अंततः जब वह पकड़ा गया और दंडित किया गया, तब वह कितने प्रतिशत का लाभ कमा चुका था। मतलब एक दुकानदार है, ठीक है, वो हर बार जब वो सामान खरीदता है 10% का लाभ कमाता है, फिर जब वो सामान बेचता है फिर भी वो 10% का लाभ कमाता है। ठीक है। इसमें हमको बोला गया है जब वो पकड़ा गया, अब बेईमानी कितना दिन चलेगा, किसी दिन तो उसको पकड़ा ही जाएगा वो। तो वो बोल रहा है जब वो पकड़ा गया तो उस टाइम तक वो कितना परसेंट का मतलब हमेशा लाभ कमा रहा था, ये हमको निकालना है। तो इसको हम देखते हैं कैसे निकलेगा ये। अब ठीक है, आप बताइए, 10% का लाभ कमा रहा है, मतलब कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है अपने आप में। ये क्या कर रहा है, 10% का हर बार वो लाभ ही कमा रहा है। लाभ 10% का क्या कर रहा है, लाभ ही कमा रहा है हर बार। तो हम इसको 10% का क्या लाभ कमा रहा है, फिर 10, एक बार मान लीजिए 10% का लाभ कमाया खरीदने में, फिर जब वो बेचा फिर उसको 10% का लाभ हुआ। क्या हुआ इसमें, एक बार जब वो खरीदा 10% का लाभ हुआ, फिर वो जब बेचा फिर इसमें 10% का लाभ हुआ, उसको लाभ हुआ। अब फिर इसको इतना करके हम उसको इस टाइप से कर देंगे, 10 × 10 अपन 100। मतलब जितना बार वो प्रॉफिट या लॉस किया है उतना गुना कर देंगे, उसके बाद 100 से डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पे वो 12% कमाता है, हम यहाँ लिखते एक बार 10%। मान लीजिए वो एक बार 10% लाभ कमाता है, एक बार 12% कमाता है, हम यहाँ लिखते 10, फिर यहाँ लिखते +12, फिर यहाँ प्लस करते हैं क्योंकि वो लाभ कमा रहा है इसलिए हम प्लस करेंगे। और मान लीजिए नुकसान होता तो हम यहाँ माइनस करते हैं। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, मान लीजिए 10 और 12 कमाता तो एक जगह 10 लिखते हैं, फिर यहाँ 12 लिख के हम गुना करते हैं। मान लीजिए एक जगह 20 कमाता, एक जगह 30 कमाता, यहाँ पे हम 20 करते हैं, यहाँ पे 30 करते हैं प्लस, क्योंकि लाभ कमा रहा था इसलिए हम यहाँ पे प्लस ही करेंगे। उसका लॉस तो हो नहीं रहेगा, उसका लाभ ही हो रहा है। यहाँ पे 20 और यहाँ पे 30 गुना कर देंगे और उसके बाद 100 गुना कर देंगे। ठीक है, इस टाइप से हम करते हैं। और हमको वो अगर लॉस में रहता तो हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं। मान लीजिए जिसमें एक तो में लॉस करता है, एक तो में प्रॉफिट करता है, तो हम एक तो जिसमें वो लॉस करता उसमें हम माइनस कर देते हैं, जिसमें वो लॉस करता है उसमें हम माइनस करते हैं। यहाँ पे दोनों प्रॉफिट ही हो रहा है, हमेशा उसका हो रहा है, इसलिए हम दोनों में प्लस किए हैं। अगर लॉस करता तो हम माइनस करते हैं, जिसका लॉस करता है उसका माइनस करते हैं, उसमें माइनस साइन देते हैं, और जिसका मतलब प्रॉफिट होता है उसमें हम प्लस साइन देते हैं। इसको आप सॉल्व कर लेते हैं हम। तो 10 और 10 20 हो जाएगा, 20 आ गया प्लस। अब देखिए 100 गुना, मतलब 10 × 10 100 हो जाएगा, 100 से 100 कट गया। यहाँ बचा हमारे पास क्या, ये हमारे पास यहाँ एक बचा। बहुत सारे आदमी यहाँ पे हड़बड़ी में क्या करेंगे, कुछ नहीं बचा, 0 बचा, ऐसे ऐसे ही छोड़ देंगे वो। लेकिन हमारे पास यहाँ 10 बचा हुआ, एक बचा हुआ है, क्योंकि एक बार में कटा हुआ है। ऊपर 100 होता, नीचे भी 100, तो 100 बार में मतलब कि ये एक बार में कट जाता है। यहाँ हमारे पास एक आया, तो हमारे पास टोटल अब कितना आ गया, 21। वो दुकानदार जो जो 10% का 2 बार प्रॉफिट कमाता है वो टोटल 21% का प्रॉफिट कमा रहा है, अगर देखा जाए तो। ठीक है, कितना परसेंट का प्रॉफिट कमा रहा है वो, 21% का। इसका फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए एक बार फॉर्मूला, A + B + A × B/100। जब वो प्रॉफिट में रहेगा, और जब वो लॉस में रहेगा तो यहाँ पे जिसमें लॉस रहेगा तो A - B - AB/100। ये सब फॉर्मूला होता है, ये आप याद रख कर लीजिएगा सब कोई। ठीक है।